Hello students, today we will start another new topic, that is CNS stimulants and nootropics. So let's start the video. So what are CNS stimulants? CNS stimulants are these psychoactive drugs that induce temporary improvement in either mental or physical function or both. तो CNS stimulant यानी कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, CNS को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स वो आपकी CNS स्टिमुलेंट कहलाती हैं और ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल या फिर दोनों को इम्प्रूव करती हैं। एंड साइकोमोटर्स जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉज एक्साइटमेंट एंड यूफोरिया, मतलब कि एक्साइटमेंट की फीलिंग एंड यूफोरिया की फीलिंग को कॉज करते हैं, डिक्रीज फीलिंग ऑफ फैटीग और थकान की जो फीलिंग है उसको कम करते हैं, एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, आपकी जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज कर देता है सीएनएस स्टिमुलेंट। बहुत ही मतलब अगर नेचुरल सीएनएस स्टिमुलेंट की बात करें तो टी और कॉफ़ी एक तरीके से सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपके अंदर फैटिक की फीलिंग को डिक्रीज करते हैं, आपकी मोटर एक्टिविटी और आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेलुसिनेशंस, जो कि आपके साइकोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर आता है, एंड इट प्रोड्यूस चेंजेस इन थॉट पैटर्न एंड मूड ऑल्सो। तो इस तरीके से सीएनएस स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपके मींस मेंटल एंड फिजिकल फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नाउ हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस आती हैं एंड सीएनएस स्टिमुलेंट्स की ड्रग किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनका क्या रहता है बॉडी में और क्या साइड इफेक्ट एंड क्या एडवर्स इफेक्ट उसके होते हैं। ओके, नाउ सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्लासिफिकेशंस, जिसके अंदर आप सबसे पहले साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें आपकी एम्फीटामीन एक ड्रग है, डेक्स्ट्रो एम्फीटामीन एंड मिथाइल फेनिडेट एंड मिथाइल जेंथीन्स, कैफीन, निकोटीन एंड कोकीन, ये सारी ड्रग्स आपकी साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स होती हैं। वहीं हेलुसिनेशंस की कुछ ड्रग्स हैं लाइक एलएसडी, एलएसडी यानी लाइजर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड एंड टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल एंड फिनेसाइक्लिडीन, ये आपकी जो ड्रग्स हैं वो हेलुसिनेशंस कॉज करती हैं, एंड ऊपर जो अभी आपने ड्रग्स पढ़ी थी वो आपकी साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स होते हैं। दोनों ही आपकी कैटेगराइज रहती हैं अंडर सीएनएस स्टिमुलेशन, सीएनएस स्टिमुलेंट्स। तो ये आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स होती हैं, जिसके अंदर कैफीन और निकोटीन और कोकीन जो है वो आपके नेचुरल एक तरीके से एल्केलॉइड्स हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सारे आपके सिंथेटिक ड्रग्स जो होती हैं मतलब सिंथेटिक ड्रग्स हैं, एंड कैफीन, निकोटीन और कोकीन क्या है आपका ये आपका नेचुरल ड्रग है जो सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स सबसे पहले तो आप देख लीजिए होता क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं उसको पढ़ते हैं। तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट यानी कि द स्टिमुलेंट दैट कॉज एक्साइटमेंट, यूफोरिया, डिक्रीज फीलिंग एंड फटीग एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, यानी ऐसी ड्रग्स जो आपके ब्रेन में जाकर आपको मीन्स एक्साइटमेंट कॉज कर रही हैं, यूफोरिया यानी कि फीलिंग ऑफ प्लेजेंट एंड डिक्रीज द फीलिंग ऑफ फैटीग एंड इंक्रीज द मोटर एक्टिविटी, ये सारे जो आप देख रहे हैं चेंजेस, ये चेंजेस को जो भी ड्रग्स कॉज करती हैं वो आपकी साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स कहलाती हैं। नाउ जो मिथाइल जेंथीन एक आपकी इसी की प्रोटोटाइप ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं, एंड मिथाइल जेंथीन जो है वो आपकी जेंथीन एक प्यूरिन बेस है जो कि आपका ह्यूमन बॉडी से ही फाउंड होता है, उससे ये सिंथेटिकली बनाई जाती है आपकी मिथाइल जेंथीन्स, एंड ये क्या करती हैं, टिश्यू एंड फ्लूइड्स एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ ऑल्सो ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब ये है कि आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में जो ब्रोंकाई होती हैं उनको ये डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेट का मतलब कि जो वेसल्स हैं उनको इंक्रीज करने का काम करती हैं, तो ब्रोंकोडाइलेटर की तरह ये काम करती हैं। And also caffeine is the most widely used drug in the world, and uh, and it is a stimulant commonly found in coffee, tea, soft drinks, chocolates, and a wide variety of over the counter medications। ओवर द काउंटर मेडिकेशन आपको इजीली ये मिल जाएंगी, ठीक है, एंड ये लीगल भी है, बट इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जो कैफीन होती है वो आपकी फिजिकली एडिटिव ड्रग्स होती है, या मीन्स आपको टॉलरेबल और ये डिपेंडेंसी को कॉज करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैफीन हो गया या फिर मिथाइल जेंथीन्स ड्रग्स हैं, ये जो इससे पहले जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताए थे वो आपके साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन में जाकर आपको आपके जो मींस सीएनएस को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे, एंड जो मिथाइल जेंथीन है
ये एक तरीके से आपका ब्रोंकोडायलेटर की तरह भी यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो मिथाइलजेंथीन है वो किस तरीके से काम करती है। तो इसके 3 वर्क हैं, ये 3 तरीके से आपकी बॉडी में काम कर सकती है, जिसमें सबसे पहला है इट इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। ये आपके मींस बॉडी के अंदर जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करके सीएएमपी को इंक्रीज कर देती है। साइक्लिक अमाइनो मोनोफॉस्फेट जो आपका साइक्लिक है उसको इंक्रीज कर देगी। एंड इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से कैल्शियम जो आयंस हैं ये आपके सीएनएस और हार्ट में इंक्रीज हो जाते हैं, वहीं स्मूथ मसल्स में इनका अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया इट इनहिबिट द फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, मतलब फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके। एंड सेकंड आ गया आपका एडिनोसिन यानी कि A1 A2 एंड A3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, यानी कि ये आपके जो A1 एंड A2 एंड A3 जो रिसेप्टर्स हैं उनको मतलब एंटागोनाइज कर सकती है। ठीक है, एंड थर्ड आता है आपका A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीएनएस स्टिमुलेशन एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। A2 रिसेप्टर जो होता है वो एंटागोनाइज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका बाय ब्लॉकिंग द एडिनोसिन रिसेप्टर्स, मतलब कि आपके जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स हैं उनको भी फुल्ली ब्लॉक करके ये जो ड्रग्स हैं ये आपके ब्रेन में मतलब आपके सीएनएस को स्टिमुलेट कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी मिथाइलजेंथीन है ये 3 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जाकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। ओके, सो मिथाइलजेंथीन को यूज़ करने से कुछ एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। लाइक पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टिमुलेट होने की वजह से स्टमक के अंदर अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड डिहाइड्रेशन कॉज हो जाता है ड्यू टू द वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। एंड ये डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा कॉज करता है, लाइक कैफीन या फिर आपकी जो निकोटीन है। इंसोम्निया को कॉज करता है, एंजाइटी को कॉज करता है, एजिटेशंस भी देखने को मिलता है, एमेसिस को कॉज करता है। एमेसिस क्या है, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ नोजिया और वॉमिटिंग। एंड समटाइम इट ऑल्सो कॉजेज कन्वर्जन, कन्वर्जन या फिर फिट्स को भी ये कॉज कर सकता है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपकी जो ड्रग है मिथाइलजेंथीन उसको उसकी लॉन्ग टर्म थेरेपी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नूट्रॉपिक्स, नूट्रॉपिक्स क्या हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो आपकी कॉग्निशंस के लेवल को इंक्रीज करते हैं। एंड कॉग्निशन का लेवल इंक्रीज होना मतलब कि आपकी जो गेनिंग की नॉलेज है या फिर मेंटल जो प्रोसेस होती हैं वो आपकी मेंटेन होती हैं। ठीक है, तो कॉग्निशन इज मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन द गेनिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो न्यूट्रॉपिक क्या है, न्यूट्रॉपिक इज अ न्यूरो एक्टिव सब्सटेंस दैट एलिवेट individual's cognitive ability in a meaningful and a sustained way. Now, it also increase the blood flow, enhancing neurotransmitter and increase neuronal metabolism, in stimulation of hormones and enzymes, increased nerve growth factor, and improvement of cerebral functions like memory। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कॉज होते हैं ड्यू टू दी नूट्रॉपिक्स। तो नूट्रॉपिक्स ऐसे एजेंट्स हैं जो आपके ब्रेन में सीएनएस को एक तरीके से न्यूरो एक्टिव को कॉज करके मतलब आपके न्यूरॉन को पूरी तरीके से एक्टिव बनाकर रखते हैं, ताकि जो न्यूरो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज रहे, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज रहे, और आपकी जो मेमोरी है एंड जो आपकी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रहें और अपने जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकें। नाउ व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ नूट्रॉप्स ड्रग्स। तो नूट्रॉपिक्स जो ड्रग्स हैं आपकी, तो उसमें रेसिटाम्स आपकी क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आप पैरासिटाम या ऑक्सीरासिटाम्स इन ड्रग्स को पढ़ते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स में आप वेसोप्रेसिन्स मेलेटोनिन ड्रग को पढ़ते हैं या फिर डेस्मोप्रेसिन्स को पढ़ते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स भी हैं आपकी इसी कैटेगरी के अंदर, एंड एएमपीए काइनेज एंड स्मार्ट ड्रग्स। तो ये सारे के सारे आपके क्लासिफिकेशन हैं न्यूट्रॉपिक्स ड्रग के। नौ पैरासिटाम को देख लेते हैं। पैरासिटाम क्या है, ये आपका न्यूट्रॉपिक ड्रग है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन को ये इंक्रीज कर देते हैं हमारे ब्रेन में, एंड ग्लूटामेट एक्टिविटी को भी ये बढ़ा देते हैं वाया एएमपीए एंड एनएमडीए रिसेप्टर से बाइंड होकर
इम्प्रूव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो परमेबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की उसको बढ़ा देते हैं। एंड इन्हांस ओवरऑल न्यूरोनल फंक्शन, जो आपका न्यूरोनल फंक्शन है उसको इंक्रीज करने का भी काम पैरासीटाम का होता है। एंड यूजेस की बात करें तो ऑफ लेवल ADHA ट्रीटमेंट, ये जो आपका ADHA ट्रीटमेंट होता है लेवल का, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका एक तरीके से मेमोरी इन्हांसर्स की तरह हम इसको पैरासीटाम को यूज करते हैं। नाउ कोलिनर्जिक्स, एसिटाइल कोलिन इज एन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आप सभी को पता है एक्साइटरी जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि अटेंशन, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, वीकफुलनेस एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स में काम में आता है। ये काम क्या करता है? इंक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी, इम्प्रूव फोकस, वर्किंग मेमोरी, अलर्टनेस, मेंटल क्लियरिटी एंड परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज करता है ये। एंड एट फर्स्ट एट्रीब्यूटेड टू सेरिब्रल वेसोडाइलेशन, और आपके सेरिब्रल वेसोडाइलेशन को भी कॉज करता है। तो कोलिनर्जिक्स ड्रग्स जितनी भी होती हैं ये आपकी कोलिनर्जिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती हैं, लाइक फोकस, वर्किंग मेमोरी, अलर्टनेस एंड मेंटल क्लियरिटी। इन सारी चीजों को आपकी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो इम्प्रूव करने के काम में आती हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कोलिन? तो कोलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वाटर सॉल्युबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है ये, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सिग्नलिंग रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब आपकी जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके अंदर कोलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को इंक्रीज करती है और एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होती है। यूजेस की बात की जाए तो ट्रीट एपेथी एंड इम्प्रूव मोटिवेशन इन पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट, जो भी पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये मींस एपेथी और इम्प्रूव मोटिवेशन को इंक्रीज करती हैं ये। एंड एंटी एमनीशिया इफेक्ट्स को कॉज करती हैं, पावरफुल एंजाइलेटिक्स होती हैं। एंड सक्सेसफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, जो आपके डिप्रेशन मतलब जो होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जो मोस्टली मेडिसिन को लेने के बाद में डिप्रेशन कॉज होता है, उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं।